Hey guys, so before getting into today's video, I just want to tell you all about this amazing application which is Skim app, and it is for both the 9th and the 10th CBSE graders. And guys, it is 100% free and you all can learn daily with this app and can study anywhere just on your mobile phone. So now let me tell you all how this app is going to help you all with your studies. So guys, if you use this app will help you all to learn every concept in just 40 seconds because it contains insightful bite-sized posts and engaging 40 seconds videos. And guys, the very plus point about this app is that it is created by experts, so each and every concept here is totally assured, and you all will be getting the full syllabus of math, science and social studies covered here. Okay guys, so now let me tell you all कि आप इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हो एंड इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वंस यू लॉग इन इनटू दिस ऐप, आपको यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आप इसमें लॉग इन हो जाओगे. फिर आपको कुछ रैंडम कंसेप्ट मिलेंगे एंड इन केस यू हैव टू सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो यहाँ पे आप सर्च के आइकन पे क्लिक करोगे. यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फिर आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है एंड उस चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स होंगे यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएंगे. लाइक 1 पेज में उस कंसेप्ट के नोट्स है, तो आपको साथ साथ यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे इनकेस अगर आपने नहीं बनाए हैं एंड आपको बनाने हैं तो. एंड गाइज ऑल्सो इन द राइट कॉर्नर यू विल बी फाइंडिंग अ वीडियो ऑप्शन. तो यहाँ पे ना 40 सेकेंड्स की वीडियो होती है जिससे कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो. अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो राइट स्वाइप करने पे आपको कुछ मिलेंगे यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चंस. तो सो देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चन जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं. एंड येस गाइज, इससे आपका वो जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से. ओके गाइज, तो अगर आप यहाँ पे बैक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्रैक या परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे आपने कितनी दिन कितना देर पढ़ा है, कितने पोस्ट देखे हैं, कितनी वीडियोस देखी है, यहाँ पे आपको सब कुछ पता लगता रहेगा ताकि आप देख भी सको कि मैं कितना ज़्यादा इंप्रूव कर रही हूँ डे बाय डे. एंड गाइज, अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस ऐप इज दैट यू ऑल गोना लव इट एज दिस मीम सेक्शन. अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो आप यहाँ पे मीम्स भी स्क्रॉल कर सकते हो एंड इससे आपको एंटरटेनमेंट मिलती रहेगी आपके स्टडी सेशन के बीच में. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस ऐप एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट because I'm using it during my studies. Like 25 days बचे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में and this app is really helping me in clearing up my concepts. इस ऐप की यूज से ना मेरे सारे कंसेप्ट्स ना जस्ट 40 सेकंड्स में क्लियर हो रहे हैं. लाइक मैं रिवाइज कर पा रही हूँ उन कंसेप्ट्स को इतनी जल्दी. लाइक 40 सेकंड्स बस एक कंसेप्ट में, तो चैप्टर मेरा मोस्टली एक आवर में कंप्लीट हो जाता है. तो आप इसको एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हो कि आपको ये कितना हेल्पफुल लग रहा है ये वाला ऐप. सो गाइज, यू ऑल विल बी फाइंडिंग द लिंक ऑफ दिस ऐप इन द डिस्क्रिप्शन. जस्ट डू चेक इट आउट, एक बार जस्ट ट्राई इट आउट एंड आपको खुद पता चल जाएगा कि हाउ हेल्पफुल दिस ऐप इज फॉर you all. So guys, do download this app from the link given in description, and now without wasting any further time, let's get started with today's video. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So guys, this clip is of 23rd of January 2024. Okay guys, so now as you all know कि we are at the end of our 10th class. Like हमारे पास hardly 25 days बचे हैं for our board exams and we have to prepare a lot of things for that. Like आपको पता है हमें PYQ प्रैक्टिस करने हैं, हमें अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है, प्लस सैम्पल पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं. लिटरली बहुत ही कम दिन बचे हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कवर अप करनी है इन दिस जस्ट 25 days. So basically ना guys, now we have to make a strategy for ourselves. Like सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है. सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल माई स्ट्रैटेजी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट आई हैव प्लान टू डू. तो मैं आगे आपको वीडियो में अच्छे से बताने वाली हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को मैं कैसे रिवाइज करने वाली हूँ, कैसे कैसे सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगी एंड कब मैं PYQ सॉल्व करने वाली हूँ. सो बेसिकली ना मैंने पूरा एक दिन बैठ के मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर माई जस्ट कमिंग अप 25 और 30 डेज. अब देखो गाइज, बहुत ही कम दिन बचे हैं, सो आई हैव टू इंक्रीज माई स्टडी आवर्स. तो देखो हम आपको पता ही है हमारा स्कूल टाइम होता है एंड मोस्ट ऑफ अस विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल इन दीज डेज. लास्ट 25 डेज बचे हैं तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे. ऑब्वियसली आई ऑल्सो फील द सेम, बट अभी हमें शीट्स भी दिखाने का टाइम होता है प्री बोर्ड के बाद, जो हमारे आंसर शीट्स हमें दिखाई जाती है. सो दे विल बी टीचर्स विल बी शोइंग दैट टू, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा. प्लस आई लव गोइंग स्कूल रेदर देन सिटिंग जस्ट एट होम. तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक हमारे स्कूल ओपन है 1 or 2 weeks, तब तक मैं स्कूल जाऊँगी एंड उसके बाद हमें घर बैठ के ही पढ़ना है. सो आई विल बी स्टार्टिंग एट स्कूल टू एंड उसके बाद घर आके भी मैं पढ़ने वाली हूँ. ओके गाइज, सो बेसिकली इट्स टोटली माई डिसीजन कि मैं अभी 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ता मैक्सिमम जो है मैं स्कूल जाने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं अभी स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि आई हैव टू प्रिपेयर एट होम इटसेल्फ. नाउ गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, तो मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. लाइक फॉर मैथ्स आई हैव टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स, आई हैव टू सॉल्व द NCERT. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंटेन्ड इन अ पेपर. मैंने एक पेपर पे अच्छे से लिख लिया था फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. वो तो मैंने आपको काफ़ी पहले वाले स्टडी ब्लॉग्स में दिखा दिया था कि बट विल बी माई रिविजन स्ट्रैटेजी. बट इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट 30 days स्ट्रैटेजी, सो इट इज़ अ डिफरेंट वन.
1. Okay guys, so right now I am done with this one sample paper of the year 2018 and 19 and इसके सेक्शन ए में ना MCQs नहीं थे, देयर वर 1 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड बेसिकली ना गाइज मैंने इसको बिना टाइमर के सॉल्व किया बिकॉज मेरे को ये और वाले दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन जितने भी पार्ट्स में ऐसे और है ना मेरे को दोनों पार्ट सॉल्व करने थे बिकॉज आई जस्ट वांट टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस. तो फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन में ऐसे 2 पार्ट हैं, एक दिस वन एंड दिस वन, तो मैंने दोनों को सॉल्व किया है. इसलिए मेरे को टाइमर में अगर मैं लगा दी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं दोनों सॉल्व कर रही हूँ. सो दैट्स वाई मैंने बिना टाइमर के इस वाले सैम्पल पेपर को सॉल्व किया एंड इट वॉज क्वाइट ईजी. लाइक मेरे को ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जिनमें मेरे को डाउट था, तो उनके लिए मैंने सोल्यूशंस देखे एंड आई वाज एबल टू डू दैट टू. तो मैंने उनको 2-3 बार सॉल्व किया था कि मैं उनको जब अगली बार दोबारा रिवाइज करने बैठूँ तो अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ. जब आप किसी भी क्वेश्चन को 2 बार या फिर 3 बार सॉल्व कर लेते हो ना, तो जब आप उसको रिवाइज करने दोबारा बैठते हो या सॉल्व करने बैठते हो तो आप उसको और अच्छे से रिकॉल कर पाते हो. सो दैट्स वाई आई सॉल्व इट 2 to 3 times. अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर वाला सैम्पल पेपर दैट इज़ 3, तो 2022 एंड 2023 का है. इसके अंदर ना सेक्शन ए में MCQs भी हैं प्लस इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो सैम्पल पेपर 7th में नहीं थे. तो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली हूँ विद द टाइमर. तो टाइमर में सॉल्व कर रही हूँ, इसका मतलब मैं ऐसे और वाले क्वेश्चंस में दोनों पार्ट नहीं सॉल्व करूँगी. आई विल बी सॉल्विंग ओनली द 1 पार्ट. सो यस गाइस, अभी मैं सॉल्व करने वाली हूँ दिस वन सैम्पल पेपर विद द टाइमर. सो लेट्स गो. आई विल बी शोइंग यू ऑल द शॉर्ट क्लिप्स बट जब टाइमर खत्म होने वाला होगा तब आपको लास्ट में एकदम फाइनल वाला दिखा दूंगी. सो लेट्स गो. ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम बैक आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट. तो मैंने ना 10-15 मिनट ब्रेक लेने के बाद ऐसा ब्रेकफास्ट कर ही लिया था क्योंकि मम्मा बोल रही थी बनने ही वाला है एंड आई थॉट कि अगर बीच में मैं उठूंगी करने के लिए सो मुझे अपना टाइमर वगैरह सब कुछ स्टॉप करना पड़ेगा. सो आई थॉट लेट अस फर्स्ट डू द ब्रेकफास्ट एंड देन स्टार्ट करेंगे. तो हियर आई एम बैक अगेन. तो आई एम गोइंग टू दिस वन. मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि मैं ये वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ विद द 3 hours टाइमर. लेट मी शो यू ऑल द टाइम. राइट नाउ इट्स 12:34. सो आई गेस आई विल बी स्टार्टिंग इट अराउंड 12:45 के अराउंड मैं स्टार्ट कर दूंगी एंड अपने फ़ोन में जैसे मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसी फ़ोन में टाइमर लगाने वाली हूँ. सो आई विल नॉट बी एबल टू शो यू ऑल द टाइमर बट येस. तो 12:45 पे मैं टाइमर लगा दूंगी 3 hours का. सो लेट्स एक काम करते हैं, रीडिंग टाइम कर लेते हैं इसको जितना मेरे भी 45 तक होने का टाइम है. लेट्स डू द रीडिंग ऑफ द पेपर एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ से. जैसे मैंने आपको बता दिया कि आई विल बी सॉल्विंग अ सैम्पल पेपर. तो अगर हम स्टार्टिंग करें विद द स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ्स, तो मैथ्स में मैंने क्या डिसाइड किया है कि आई विल बी सॉल्विंग NCERT ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. लाइक अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड बाई चांस अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है उसको सर्कल करना है एंड उसको बार बार रिपीट करना है ताकि मुझे वो अच्छे से समझ आ जाए. बेसिकली गाइज इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल कि मैं सबसे पहले NCERT ही कंप्लीट करूंगी एंड उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगी. अगर देखो मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास सैम्पल पेपर की जो बुक है वो दोनों स्टैंडर्ड वाली ही है. सो आई विल बी प्रैक्टिस for my basic exam from that standard sample paper book. So basically guys, अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर बाई चांस मेरा कोई भी ऐसा चैप्टर है जो मेरी NCERT से कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करूंगी. अब देखो सैम्पल पेपर में ना सारी चैप्टर्स जो है वो कंबाइंड होते हैं तो आपकी हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस होती रहती है. तो अगर आप साइड बाय साइड NCERT भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसा टारगेट जरूर रखना है कि आप एक दिन में ना एक सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करोगे. अब देखो गाइज, आई हैव अ टारगेट कि आई हैव टू सॉल्व 1 सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स एवरी डे. लाइक अगर मैंने NCERT सॉल्व कर भी ली है तो रात को अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मुझे एक सैम्पल पेपर जो है वो जरूर कंप्लीट करना है. बिकॉज गाइज देखो मैथ्स में मैं ना PYQs को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ. अकॉर्डिंग टू मी आई जस्ट सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड NCERT. क्योंकि गाइज अब देखो साइंस, सोशल स्टडीज एंड हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है हिंदी और इंग्लिश, इसमें PYQs काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यही सब्जेक्ट्स है जिसमें ऐसे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे ईयर बाय ईयर. बेसिकली गाइज देखो इसका रीजन ये होता है ना कि इन सब्जेक्ट्स में ना लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं. एक चैप्टर से आप कितने ही क्वेश्चन बना लोगे, इसलिए इसमें जो PYQs होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं. बट मैथ्स में PYQs इतना मैटर नहीं करता है. Okay guys, so half an hour more is left and I am finally done with my full sample paper. तो MCQs भी मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे एंड पूरा सैम्पल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है. नाउ द थिंग आई हैव टू डू इज़ चेकिंग द पेपर. तो भी आधा घंटा मेरे पास स्टिल लेफ्ट है बट मैं उससे क्या करूँगी, रिवाइज तो मैंने करने वाली हूँ नहीं. तो अभी हम इसको जल्दी से चेकिंग करते हैं, देखते हैं कितने सही और कितने गलत. सो लेट्स गो. अब देखो गाइस, साइंस की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने डिसाइड किया है कि आई विल बी ओनली डूइंग द क्वेश्चन बैंक्स प्लस सैम्पल पेपर्स प्लस PYQs. अब देखो इसके लिए मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊंगी कि मुझे कौन से दिन सैम्पल पेपर्स करने हैं, कौन से दिन PYQs करने हैं. अब देखो गाइस, जब भी हमें अपनी रिवीजन करनी होती है तो हम अपने नोट्स को दोबारा रिवाइज करते हैं. इससे क्या होता है ना कि हर एक टॉपिक को हम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे होते हैं, लाइक वीक टॉपिक को भी एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भी. बट ये कभी भी हेल्प नहीं करता गाइज. रिवीजन स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए. अब देखो गाइज, मैंने प्रशांत भैया की वीडियोस देखी है, शोभित भैया की वीडियोस देखी है
एंड उनसे मुझे ये पता चला है कि देखो जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करने बैठते हो ना तो आप हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम दे रहे हो, बट जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे एंड कोई भी अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है एंड आप उसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना अपने रिविजन के टाइम पर, क्योंकि हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम देना इट इज़ नॉट वर्थ इट। सो बेसिकली गाइस अभी मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ कि मैंने अपनी साइंस लाइक हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज कैसे डिसाइड की है। लाइक नेक्स्ट कमिंग ब्लॉग्स में मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि हाउ आई एम गोना फॉलो दी स्ट्रैटेजी। ओके गाइज, सो हेयर आई हैव डन द चेकिंग ऑफ माई पेपर। लाइक यहाँ पे मैंने जो भी मिस्टेक्स हुई है मैंने वो लिख भी दिए हैं कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है। वैसे तो मेरे मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर ही हैं सारे आंसर्स। मैं एक बार आपको लास्ट में दिखा दूंगी कि टोटल हाउ मच मार्क्स आई हैव स्कोर्ड, बट लेट मी शो यू ऑल द पेपर कि मैंने मार्क्स कैसे कैसे दिए हैं। लाइक मैंने सारे स्टेप्स भी चेक किए हैं कि जिनके मार्क्स अलॉट होने चाहिए, लाइक फार्मूलाज एंड एवरीथिंग। फार्मूलाज वगैरह सब मैंने लिखे हैं और लास्ट वाले आंसर भी मेरे मोस्टली करेक्ट है। सो लेट मी शो यू ऑल द फाइनल मार्क्स। सो हेयर it's 77 out of 80। लाइक 3 मार्क्स मेरे कटे हैं, 2 MCQs में कटे हैं एंड एक कटा था, एक स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन था यस इस वाला। इसके अंदर मेरा ये वाला जो ये है ये रॉन्ग आया था। बेसिकली जो मीन का वैल्यू है वो रॉन्ग आया था। वैसे बाकी सब तो जैसे टेबल वाला सही था और बाकी सब ठीक था। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दैट अगर आंसर रॉन्ग आया तो 1 मार्क्स इसमें कट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कट करके 5 out of 4 दिया है। So this was my sample paper guys. Now I will be taking a rest. So let's go guys, and after taking a rest in the evening we will be starting with the next sample paper of our next subject. So let's go. सो गाइस यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2023। मैंने सोचा कि देखो सैम्पल पेपर्स ना मैं बाद में कर लूँगी, बट आज ना एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ इसको सॉल्व करना। तो मैं भी इतने आपको बता देती हूँ कि मैं सोशल स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी क्या है। अब देखो गाइस आपने देखा ही होगा कि दिग्रास ने स्टार्ट की हुई एक टेस्ट सीरीज़, बट मैं उसको फॉलो लाइक देयर इज आई गेस 20 days हो चुके हैं उस सीरीज़ को स्टार्ट हुए, बट मेरे एग्जाम्स के बीच में स्टार्ट हुई थी तो आई वॉज नॉट एबल टू फॉलो। बट मेरा बहुत मन था कि मैं उसे स्टार्ट करूँ क्योंकि उसमें डेली टेस्ट में कर पाती एंड हर एक चैप्टर की रिवीजन हो जाती। सो आई एम थिंकिंग कि अगर मैं वो कभी भी टाइम मिलेगा ना तो मैं बैठ के जो सारे बैकलॉग्स वाले टेस्ट है ना मेरे, मैं उनको कंप्लीट कर लूँगी। बट आई डोंट नो गाइस क्योंकि 25 days बचे तो मेरे को नहीं पता कि मेरे को टाइम कब मिलेगा। इसलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान की है कि वट आई विल बी डूइंग फॉर सोशल स्टडीज इज कि आई विल बी वॉचिंग अ 1 shot वीडियो प्लस लाइक मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की 1 shot देखी हुई है तो मेरे को नोट से समझ आ जाना चाहिए। बट स्टिल अगर बाई चांस मुझे कोई भी चैप्टर की देखने की जरूरत पड़ती है सो आई विल बी वॉचिंग दैट 1 shot video first, and then I will be revising from my notes, and then I will be going towards the previous year papers, and at last I will be starting solving the sample papers. So this was all about the strategy of my social studies. So basically मैं आपको रफ स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने डिसाइड की है। अब डिटेल में इन स्ट्रैटेजीज को मैं कैसे फॉलो करने वाली हूँ एंड मेरा टाइम टेबल क्या रहेगा दिन का वो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको खुद ही पता लग जाएगा। ओके गाइस, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश और हिंदी की, अब देखो हिंदी की तो मैंने कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है क्योंकि मैं उसको अच्छे से कवर अप कर लेती हूँ, बट इंग्लिश को मैं भी कर लेती हूँ, बट आई गेस आई विल बी नीडिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट टू। और वो स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने ली है प्रशांत भैया से। अगर आपने प्रशांत भैया की रिसेंट वाली इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने बताया कि आपको इंग्लिश कैसे कवर अप करनी है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तब आपको पता चल जाएगा कि वट स्ट्रैटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो गाइज बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर को कवर अप करना है बाय वाचिंग 1 shot वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। अब मैं क्या प्रेफर करती हूँ, प्रेफर एनिमेशन वीडियोस क्योंकि एनिमेशन से ना काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है हर एक चैप्टर इंग्लिश का। बेसिकली इट इज़ नॉट स्पॉन्सर बट आई एम टेलिंग यू ऑल, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उन्होंने जो PDF दी हुई है ना, हमें क्या करना है, हमें वीडियोस देखने के बाद उस PDF को पढ़ना है। उस PDF में हर एक चैप्टर की समरीज है, हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस भी हैं एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी उसके अंदर दिए हुए हैं भैया ने। एंड ऑल्सो गाइस उन्होंने PYQs भी दिए हुए हैं, लाइक जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, इंग्लिश में ना मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, तो उन्होंने वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसके उस PDF के अंदर मैंशन किए हुए हैं। तो वो PDF ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के रिविजन के लिए। Okay guys, so right now I have done only the MCQs वाला section because now I have to go for my dinner. तो MCQs वाले में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने मेरे wrong हैं। So like most of them are correct, only 2 are wrong. Like एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 wrong है and एक assertion reason वाला क्वेश्चन wrong है। So these 2 questions are there which are wrong and बाकी सब तो बिल्कुल correct है। So yes guys, we are done with this one section. अभी हम डिनर करके आएंगे and then we'll be starting up with the section number B, that is this one short question answer. So let's go.
Hey guys, so right now I am back and I have done my previous year paper of 2023 and it was quite easy, like easy to medium level के उसके ऊपर था वो। एंड सारे क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बस ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा सोचने में एंड मेरे को अपने नोट्स की हेल्प लेनी पड़ी। बट अदरवाइज ऑल द क्वेश्चन वर क्वाइट ईजी एंड मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रही थी सबको। एंड ऑल्सो गाइस इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, अगर मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया एंड जिसकी आंसर की मैंने देखी ना, उसमें मार्क्स ब्रेक डाउन चार्ट था कि अगर आप ये वाली लाइन लिखते हो एंड ये वाला अगर आप सेंटेंस उसमें मेंशन करते हो अपने आंसर में तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइन्स पता चली जो कि मेरे को अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड करनी है। सो इट वाज क्वाइट गुड। सो बेसिकली जब मैंने अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया ना, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस पता चले जो कि किसी भी पर्टिकुलर आंसर में मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे सो दैट आई कैन गेट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बता दिया है दैट आई एम गोना फॉलो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड वो अभी आपको फर्दर कमिंग ब्लॉग्स में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेरे डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या प्लान है। वो मैं आपको अच्छे से आगे वाले ब्लॉग्स में दिखा दूंगी, लाइक मैं प्रॉपर टाइम टेबल बनाने वाली हूँ उसके लिए। सो आई विल बी शोइंग यू ऑल दैट इन द फर्दर कमिंग ब्लॉग्स। ओके गाइस, देखो अब बेसिकली जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको क्या चीज़ करनी है। रिवीजन में आपको नोट्स लेके नहीं बैठना है, आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जांपल आप सैम्पल पेपर वाली बुक्स ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो PYQ सॉल्व करने बैठ सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने बैठ सकते हो। बेसिकली आपका मेन एम है रिविजन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा गाइस। अगर आप अपने रिवीजन के टाइम पे ना जैसे ये नोट्स वगैरह लेके बैठोगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट को बस नोट्स को ऐसे गो थ्रू करते रहोगे एंड इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू ऑल एट ऑल। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए हार्ड होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए ईजी होंगे। तो ईजी वाले क्वेश्चन तो आप ईजिली कर लोगे, मीन्स आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। लेकिन जिस क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है या फिर थोड़ा सा सोचने की टाइम पड़ रहा है या फिर आपको नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक जो है वो आपका वीक है। तो आपको बेसिकली उस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है आपको रिवीजन के टाइम पे। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना फॉलो एंड यही मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि दिस इज गोना हेल्प यू ऑल लॉट विद योर कंसेप्ट्स क्लियरिंग एंड इससे आपके कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। So guys, this was for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।